नमस्कार दोस्तों, कल हमने पंजाबी भाषा का 25 क्वेश्चन सोल्व करवाया। राजस्थान जीके RSSMB की क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो रणकपुर का चौमुखा मंदिर किसको समर्पित है? तो दोस्तों रणकपुर का चौमुखा जो मंदिर है वो भगवान आदिनाथ को स्थित है। ये चौमुखा मंदिर कहाँ है? रणकपुर का चौमुखा मंदिर रणकपुर कहाँ पड़ता है? पाली के अंदर। तो ये आपका चौमुखा मंदिर कहाँ है? पाली के अंदर। रणकपुर का चौमुखा जैन मंदिर, इसमें 1444 खंभों के लिए प्रसिद्ध है और ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। तो क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस शासक के समय राजस्थान में ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक विकास हुआ? तो दोस्तों ये ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक विकास स्वयं राम सिंह के काल में सर्वाधिक विकास हुआ और इनके द्वारा ही ये ब्लू पॉटरी लाई गई थी ईरान से। तो अब हम बात करते हैं सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? स्वयं राम सिंह के काल में। और ब्लू पॉटरी के प्रसिद्ध कलाकार है कृपाल सिंह शेखावत, जो यहीं शेखावाटी के सीकर जिले के निवासी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, डोला मरूडी दुहा रे नायक डोला रो असल नाम क्या है? तो यहाँ आपको डोला का असली नाम बताना है। डोला का असली नाम क्या है? सहलू कुंवर। तो ये दोस्तों डोला का असली नाम है सहलू कुंवर। ये दोस्तों थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन था, तो आप इसका याद रख लीजिए, सहलू कुंवर ये डोला का असली नाम था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ मिले हैं? 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ मिले हैं? तो आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको होगा बेराट। बेराट के अंदर सबसे ज़्यादा गोल चैत्य कहाँ मिले हैं? बेराट के अंदर। बेराट सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी के द्वारा दोस्तों बेराट सभ्यता की खोज की गई थी। और यहाँ मिनेंडर शासकों के सिक्के भी मिले हैं। नगरी नगरी दोस्तों टोंक को कहते हैं, प्राचीन टाटा नगर के नाम से जानी जाती है। नगरी टोंक आपकी प्राचीन टाटा नगर के नाम से। कोलवी की गुफाएं झालावाड़ के अंदर है। लालसोट ये तो दौसा के अंदर पड़ता है लालसोट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया? तो किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया? तो ये धर्मत का युद्ध था जो औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, डामोर जनजाति का निवास स्थान है। तो दोस्तों डामोर जनजाति किस जिले में निवास करती है? तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा डामोर जनजाति का क्षेत्र डूंगरपुर के अंदर है। तो यहाँ देखिए कॉम्बिनेशन दे रखा है डूंगरपुर बांसवाड़ा और टोंक। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा ये दो आपकी सही हो जाएंगी। यहाँ टोंक नहीं होगा, टोंक में नहीं पाई जाती, इसलिए आपका ये उदयपुर सही है। तो इसका आंसर का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है? वर्टिसोल्स मृदा राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मृदा के कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है, जिनमें एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स पश्चिमी राजस्थान में। अल्फीसोल्स मृदा है वो आपके पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। और वर्टिसोल्स की बात करें तो वर्टिसोल्स कोटा बूंदी 12 क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपको देखना है कि मृदा नहीं, सॉरी दोस्तों ये नहीं है पूछा है आपको। तो वर्टिसोल्स मृदा कहाँ नहीं पाई जाती? तो देखिए कोटा बूंदी के अंतर्गत पाई जाती है, क्योंकि ये वर्टिसोल्स मृदा हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। तो कोटा बूंदी हो गया, 12 और कोटा इसमें भी पाई जाएगी। बांसवाड़ा और झालावाड़ इसमें भी पाई जाती है। बीकानेर चूरों में नहीं पाई जाती, यहाँ रेतीली मृदा पाई जाती है, एरिडोसोल्स पाई जाती है। ये गलत हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, राजस्थान का चावा नाटककार है। राजस्थान का चावा नाटककार किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का चावा नाटककार अर्जुन देव चारण को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अर्जुन देव चारण। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। मरु विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ? तो मरु विकास कार्यक्रम दोस्तों 77-78 के अंदर स्टार्ट हुआ। यह आपको ध्यान रखना है कि एक तो मरु विकास कार्यक्रम और ये
सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम दोनों एक साथ हर बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आपको मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 याद रखना है। और सूखा अगर पूछा जाता है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम तो यह आपका 1974-75 के अंदर स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक बना रखी है, सूख कर मर गया, सूख कर मर गया। तो सूखा पहले आ जाएगा और मर गया यानी मरु विकास कार्यक्रम 77-78 के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है, राजस्थान भाषाई बोली नहीं है। तो राजस्थानी भाषा की कौन सी बोली नहीं है आपको ये बताना है। तो इसमें देखिए दोस्तों, मालवी ये बोली जाती है, इधर भीलवाड़ा प्रतापगढ़ इस क्षेत्र में मालवी बोली जाती है। मेवाड़ी उदयपुर राजसमंद इधर की तरफ मेवाड़ी बोली जाती है। वांगड़ी बोली डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर वांगड़ी बोली जाती है आपकी। तो ये तीनों बोलियाँ आपकी बोली जाती है और ये बागरू बोली आप यहाँ नहीं बोली जाती राजस्थान में। तो इसका आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी और जालोर के शासक की जानकारी किस में मिलती है, आपके कानड़ देव प्रबंध में मिलती है। तो दोस्तों कानड़ देव प्रबंध के अंतर्गत आपकी ये जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि जालोर के शासक कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच संघर्ष हुआ और उनके बीच युद्ध भी हुआ था 1308 के अंतर्गत, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। तो इसकी जानकारी हमें कानड़ देव प्रबंध में मिलती है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही क्रम है। 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि जिले का सही क्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 37 है आपका। तो आंसर है इसका दोस्तों, सबसे ज़्यादा जनघनत्व पूछा है अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा और कोटा। अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा और कोटा, ये थोड़ा सा बीच में से डाटा उठाए हुए हैं तो आप इसको रटना ही पड़ेगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, राजस्थान सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना कब की गई। तो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी, ये दोस्तों 1975 के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1975, आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। इसमें शहरी जनजाति के लिए सबसे ज़्यादा ये कारगर रही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से गागरोन के राजपूत शासक थे। तो गागरोन के दोस्तों आपके पिपाजी भी गागरोन से संबंधित थे। ये आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गागरोन की पिपाजी की छतरी टोडाराय सिंह टोंक के अंदर है, वह कि इनका जो राजपूत शासक कहाँ के थे, पिपाजी गागरोन के। तो गागरोन का किला कहाँ है, झालावाड़ के अंतर्गत का जो गागरोन का किला है। तो इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती। तो हम देखते हैं उदयपुर जिले में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती। साबरमती या आपकी उदयपुर जिले से होकर इधर की तरफ जाती है। तो दोस्तों ये तो होगी पार्वती, ये पार्वती नहीं होगी, क्योंकि जाखम नदी भी होगी, क्योंकि ये प्रतापगढ़ इधर होती है उदयपुर में। सोम ये उदयपुर के अंदर गुजरती है। सोम नदी पर सोम कागदर बांध परियोजना स्थित है। अब हम बात करते हैं पार्वती, ये पार्वती नदी नहीं होगी, क्योंकि ये चंबल नदी की सहायक नदी है। ये कोटा बूंदी इधर वाले क्षेत्र में होती हुई चंबल में मिल जाती है। तो आंसर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस जिले में लकड़ी की पहाड़ियों और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा जिला है जो लकड़ियों की पहाड़ियों और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 41 में बी हो जाएगा, घाटियों की भूमि। और इसके लिए कौन सा जिला जाना जाता है, 12 जिला। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42, सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शैक्षिक प्रबंध का महत्व क्या है। तो ये आपका दोस्तों साइको का क्वेश्चन है, शैक्षिक क्षेत्र का। तो आप इसको अलग से आपको बता दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, आरटीआई अधिनियम में कितनी धाराएं हैं। तो ये भी दोस्तों आपका आरटीआई से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें धाराएं राजस्थान आरटीआई पूछा है, तो इसमें 29 धाराएं हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44,
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत राजस्थान में कितने दिनों का रोजगार की गारंटी दी जाती है? यह अभी हाल ही में प्रारंभ की गई नवीन योजना है। इसमें 100 दिन की गारंटी दी जाती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। आरटी के प्रावधानों के अनुसार राज्य में नोडल अकादमी कौन सी है? तो दोस्तों राजस्थान में नोडल एजेंसी SCRT को बनाया गया है, जो उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 21 नवंबर 2022 को अभियान सेहत किस जिले से प्रारंभ किया गया था? यह अभियान सेहत है वो आपका अलवर जिले से प्रारंभ किया गया था। इसको प्रारंभ करने में अलवर के जिला कलेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान है, जिन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। यह आपका अलवर सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। वर्ष तक ग्रामीण परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने हेतु जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मतलब कौन से वर्ष तक जल जीवन का क्रियान्वयन किया जाएगा? तो यह आपका 47 का आंसर हो जाएगा, बी नंबर। 2024 तक हर घर में जल जीवन मिशन योजना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में स्वास्थ्य बीमा रुपये 5 लाख से बढ़कर कितनी हो गई है? ये दोस्तों 5 लाख से 10 लाख हो गई है, जो 2022 में अभी हाल ही में करंट में जो बजट के अंतर्गत उसको 25 लाख कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको शुभंकरण दे रखी है और जिला दे रखा है, तो आपको बताना है कि कौन से जिले का शुभंकरण सही नहीं है। तो ये आपका 49 क्वेश्चन है। तो इसका देखिए आप, जयपुर का चित्तल, ये दोस्तों सही है, जयपुर का चित्तल ही है। और पाली का तेंदुआ, ये पाली का तेंदुआ भी सही है। और ये आपका सवाई माधोपुर रणथंभौर अभ्यारण्य में बाघ प्रसिद्ध है, इसलिए सवाई माधोपुर इसका ये भी सही है। कोटा का घड़ियाल, ये दोस्तों कोटा का घड़ियाल नहीं होगा, यह आपका गलत है, इसमें डी ऑप्शन गलत है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। मुख्यमंत्री पालनहार योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो मुख्यमंत्री पालनहार योजना, ये दोस्तों पालनहार योजना संबंधित है, पालन पोषण से संबंधित योजना है। इसका संबंध 500 और 2500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं इसमें। यह आपका करंट का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए एक बार। ये योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है, हम आपको एक साथ योजना सारी अलग से करवा देंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में है, अक्षय परियोजना वर्ष 2002 में भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई? सर्वप्रथम अक्षय योजना कहाँ से प्रारंभ की गई थी? तो यह आपके दोस्तों केरल राज्य से प्रारंभ की गई थी। सबसे पहले इंडिया के केरल राज्य से प्रारंभ की गई थी ये योजना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना, जोधपुर न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो जोधपुर न्यायालय की स्थापना की गई थी आपकी 24 जनवरी 2007 के अंतर्गत। जोधपुर न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 2007 में। और न्यायालय की सबसे पहले पीठ 1949 में जयपुर रखी, जिसका स्थानांतरण करके जोधपुर में 2007 में ले जाया गया था इसको। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंधित किससे है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध किससे है? यह आपके सौर ऊर्जा आधारित पंप सेट उपलब्ध करवाने से है। ये योजना 2-3 बार एग्जाम में आ रखी है, इसको आप एकदम क्लियर कर लीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इंडियन स्टोन मार्ट का आयोजन अभी वर्तमान में जयपुर जिले में सबसे पहले ये आयोजन किया गया। तो इसका आपका आंसर नंबर 3 ये सही होगा। तो दोस्तों ये आज के हमारे राजस्थान जीके की क्लास कैसी लगी? तो हमने पंजाबी भाषा अकादमी रीट का जो पेपर आपको 2 पार्टों में सोल्व करवा दिया, आप यूट्यूब पर देख सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों।